5 ऐसे ट्रिक्स जो सबसे अलग होने के साथ खतरनाक भी है और उनके सीक्रेट्स भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 5, कटिंग इन हाफ। केविन जेम्स अमेरिका के एक बहुत बेहतरीन जादूगरों में से एक है। उनका एक सबसे मशहूर जादू है एक आदमी को बीच में से काटकर उसे वापस जोड़ देना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्ट में केविन एक सर्जन के कॉस्ट्यूम में है और उनके हाथ में एक बड़ी चेन सॉ है जिससे वो अपने असिस्टेंट को गलती से बीच में से पूरा काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और उसके हाथ अभी भी हिल रहे होते हैं। असिस्टेंट पूरी तरह से कट चुका है ये दिखाने के लिए केविन उस असिस्टेंट और टेबल के बीच में से हाथ भी निकाल कर दिखाते हैं और कुछ ही देर में केविन अपने स्पेशल टूल का इस्तेमाल करके उसे वापस जोड़ देते हैं और वो असिस्टेंट चलने और कूदने लगता है। ये जादू सच में बहुत हैरान कर देने वाला है। तो आखिर केविन ने ये कमाल का जादू किया कैसे? क्या उसने सच में उस इंसान को काटा था और फिर से जोड़ दिया? नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हर जादू के पीछे एक ट्रिक होती है और वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के जादू के ट्रिक का पर्दाफाश। इस ट्रिक में जो असिस्टेंट दिखाया गया है वो एक टॉर्सो है जो एक प्रकार के लोग होते हैं जिनमें कमर का निचला हिस्सा नहीं होता। केविन ने ऐसे ही एक टॉर्सो का इस ट्रिक में इस्तेमाल किया है। जब केविन ने असिस्टेंट को काटा तो टॉर्सो उस टेबल पे गिर जाता है जैसे कि उसे बीच में से काट दिया हो और फिर उसे एक दूसरे स्ट्रेचर पर रख कर साथ ही उसके पास नकली पैर रख देते हैं और केविन अपना स्पेशल टूल निकालने लगते हैं। तभी टॉर्सो को अंदर ले जाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस कटे हुए इंसान को पर्दे के पीछे ले जाकर फिर से बाहर क्यों लाया जाता है? जो भी करना है सामने करो ना, क्योंकि इस बार उस स्ट्रेचर पे एक असली आदमी होता है, ना कि वो टॉर्सो। वो आदमी इस तरह बैठा हुआ होता है जैसे वही कटा हुआ पहले वाला आदमी हो और मुंह पे मास्क होने के कारण हमें उन दोनों में से फर्क ही नहीं समझ आता। फिर केविन उस असिस्टेंट को स्पेशल टूल से ठीक करने की एक्टिंग करते हैं और वो आदमी खड़ा होकर चलने कूदने लगता है और हम इसे देखकर चौंक जाते हैं। सुनने में ये ट्रिक जितनी सिंपल लगती है करने में उतने ही मुश्किल। नंबर 4, द वैनिशिंग ट्रिक। क्रिस एंजल ने अपना यह जादू दिखाया था जिसे देखकर काफी लोग दंग रह गए थे। इस ट्रिक में क्रिस गायब होने का जादू दिखाते हैं। ट्रिक में क्रिस बाल्टिया और बास्केट के ऊपर रखे लकड़ी के फट्टे पर खड़े हो जाते हैं। उनके दोनों हाथों पर रस्सी बंधी हुई होती है और फिर एक कपड़ा उनके सामने लाया जाता है जिसके पीछे जाते ही क्रिस कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। तो देखते ही देखते क्रिस गायब कैसे हो गए? क्या उनके पास गायब होने की अद्भुत शक्ति है या कुछ और? तो हम आपको बताएंगे कि क्रिस ने असल में ये ट्रिक कैसे की। आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिस के पीछे खड़े आदमी की परछाई आपको सामने की तरफ दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही क्रिस गायब होते हैं और कपड़ा हटा दिया जाता है तो उस पीछे खड़े आदमी की परछाई हमें नजर ही नहीं आ रही। ध्यान से देखिए। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो इसीलिए कि बाल्टी और बास्केट के बीच की जो जगह है वो कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक स्क्रीन है जिस पे हमें पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें पीछे खड़े इंसान के पैर पहले से ही रिकॉर्डेड है और जब स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग की गई थी तब उस पीछे खड़े इंसान की परछाई पीछे की तरफ थी, लेकिन अब जब जादू चल रहा है तब परछाई सामने की तरफ है। ऊपर चढ़ते वक्त हमें क्रिस का पैर दिखाई देता है। तो आप कहेंगे ये कैसे दिखाई दिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ना कि क्रिस का असल पैर। लेकिन क्रिस ने उसे इतनी प्रैक्टिस कर करके एक जैसा बना दिया है कि हमें उन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता चलता। जैसे ही क्रिस ऊपर चढ़कर कपड़े के पीछे चले जाते हैं तो वो जल्दी से अपने हाथों की रस्सी छोड़कर नीचे कूद जाते हैं और बीच में स्क्रीन होने की वजह से वो वही छुपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते और हमें लगता है कि वो गायब हो गए। वहाँ पे स्क्रीन होने का और एक सबूत ये भी है कि आखिर एक तरफ बाल्टी और दूसरी तरफ बॉक्स को क्यों रखा गया है। दोनों तरफ बाल्टी क्यों नहीं? क्योंकि उस बॉक्स में उस स्क्रीन के लिए जरूरी हार्डवेयर और कंप्यूटर रखे हुए हैं, इसलिए एक तरफ बाल्टी और एक तरफ बक्स है। नंबर 3, रेजर ब्लेड्स। रेजर ब्लेड बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं।
जिन्हें अगर संभाल कर और सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो काफी चोट या दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जापान के एक जादूगर टेम्पा रेजर ब्लेड से ऐसा जादू दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। टेम्पा सबसे पहले जजेस को एक असली ब्लेड देते हैं ताकि वो चेक करके बताए कि ये असली ब्लेड है या फेक। जजेस चेक करके ये बताते हैं कि वो एक असली ब्लेड है। फिर टेम्पा वो ब्लेड अपने मुंह में डालते हैं और निगल लेते हैं। इसी तरह टेम्पा ऐसे कई ब्लेड निकालते हैं और निगल लेते हैं। ब्लेड्स को निगलने के लिए वो जूस भी पी लेते हैं, जिससे ऑडियंस को ये यकीन हो जाता है कि टेम्पा ने सारे ब्लेड्स निगल लिए। लेकिन कुछ ही देर में टेम्पा वो सारे ब्लेड्स एक धागे से बंधे हुए अपने मुंह से निकालने लगते हैं। ब्लेड निगलना ये पहले ही एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो टेम्पा ने ब्लेड निगल कर फिर से उन्हें वापस कैसे मुंह से निकाला। तो आइए आपको बताते हैं इस ट्रिक का राज। ये ट्रिक करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन टेम्पा ने इस ट्रिक की काफ़ी बार प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से वो इसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दरअसल टेम्पा ब्लेड निगलते ही नहीं है, बल्कि अपने मुंह की बाईं तरफ ब्लेड छुपा देते हैं, और जब वो ब्लेड्स को निगलने के लिए जूस जैसा कुछ पीते हैं तो उसी ग्लास में वो सारे ब्लेड्स थूक देते हैं, जो जूस की कलर की वजह से ग्लास में किसी को नजर नहीं आते। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को पॉज करके गौर से देखिए, तो आपको ये ब्लेड्स ग्लास के अंदर नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे ब्लेड्स थूक दिए तो फिर धागे से बंधी हुई ब्लेड्स बाहर कैसे निकल रही थी। इसका जवाब छुपा है टेम्पा के मुंह में। टेम्पा ने शो के शुरू होने से पहले ही अपने मुंह में नकली ब्लेड्स का एक पैकेट छुपा के रखा था, जो बाद में अपने मुंह के बीच लाकर एक एक करके बाहर निकालते हैं। टेम्पा ने इस ट्रिक को काफी बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए आप घर पे कभी इस ट्रिक को ट्राई मत करना। नंबर 2, थ्रू द फोन। फोन आजकल बहुत सारे कमाल के काम कर लेते हैं। दोस्तों, डायनामो के जादू का पर्दाफाश करने की हमें काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो हाजिर है आपके लिए डायनामो का जादू। डायनामो नाम के इस जादूगर ने फोन में से एक कपड़ा आर पार निकालने का जादू दिखाया, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। सबसे पहले डायनामो ऑडियंस में से एक लड़की का फोन ले लेते हैं, फिर उस फोन के स्क्रीन में एक स्कार्फ डाल के फोन के पीछे से खींचकर निकाल लेते हैं, यानी कि वो स्कार्फ फोन के आर पार चला जाता है। फोन उस लड़की को वापस दे देते हैं और वो लड़की उस फोन को चेक करती है कि कहीं डायनामो ने कोई फेक फोन तो यूज नहीं किया। तो वो फोन कोई फेक नहीं बल्कि उसी लड़की का असली फोन होता है, जिसे देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर डायनामो ने ये किया कैसे। ये ट्रिक परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वैसे तो डायनामो के जादू का पर्दाफाश करना हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन इसका सीक्रेट काफी सिंपल है। जब डायनामो उस लड़की का फोन ले लेते हैं और स्कार्फ उस फोन के सामने पकड़ते हैं, तो चालाकी से प्लास्टिक का एक मोल्ड कपड़े के नीचे और फोन के सामने पकड़ लेते हैं। ये इस तरह वो पकड़ते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता। ये मोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें नजर नहीं आती, और इसकी बनावट भी कुछ इस तरह की गई होती है कि कपड़ा आराम से उसमें से होते हुए पीछे निकल जाता है, और बाद में डायनामो उस कपड़े को फोन के नीचे से निकालकर पीछे से खींचते हैं। क्योंकि फोन के सामने स्कार्फ काफी लंबा होता है, इसलिए नीचे से होकर जब वो कपड़ा पीछे जा रहा होता है तो किसी को नजर नहीं आता, और ऐसा लगता है कि वो कपड़ा सच में फोन के आर पार जा रहा है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है द ट्रेलर क्रश। पेन और टेलर अमेरिका के मशहूर जादूगरों में से 2 जादूगर हैं, जो 1970 से लोगों को अपने जादू दुनिया भर में दिखाते आ रहे हैं। अभी आप जो जादू देखने वाले हैं वो इनके सबसे खतरनाक जादू में से एक है। इस जादू में पेन ने एक बड़ा सा ट्रेलर इंसान के ऊपर से गुजारा, जो काफी बड़ा और भारी था। पेन ने उस ट्रेलर को ऑडियंस को दिखाया और बताया कि ये कोई नकली ट्रेलर नहीं है, और ना ही टेलर ने कोई सेफ्टी जैकेट या हेलमेट पहना हुआ है। इस ट्रिक के इतने खतरनाक होने की वजह से पेन ने ट्रेलर पे डू नॉट ट्राई दिस एट होम लिखवाया, ताकि कोई इस खतरनाक ट्रिक को ट्राई करने की गलती न करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रिक शुरू हो गई, टेलर किस तरह से उस बड़े ट्रेलर के टायर्स के नीचे लेट गए और पेन एकदम से उनके ऊपर से ट्रेलर चलाते गए, और टेलर को एक खरोच तक नहीं आई। ये कैसा भयानक जादू है, इतना बड़ा ट्रेलर ऊपर से जाने के बाद भी टेलर को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट हो सकता है? वैसे तो कोई मैजिशियन अपनी ट्रिक का सीक्रेट किसी को बताते नहीं है, लेकिन ये ट्रिक बहुत खतरनाक है और इसे कोई घर पे ट्राई ना करे,
इसीलिए पेन और टेलर ने इसका सीक्रेट खुद लोगों को बता दिया कि आखिर एक इंसान इतने बड़े ट्रेलर के नीचे आने के बाद भी कैसे बच गया। पेन ने बताया कि यह ट्रेलर बिल्कुल ही असली है और उनकी ट्रिक उस ट्रेलर से जुड़ी हुई है। असल में ट्रेलर की दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा गया था ताकि ट्रेलर उस दूसरी तरफ झुक जाए और जिस तरफ टेलर यानी दूसरा जादूगर लेटा हुआ था वहाँ बिल्कुल भी वजन नहीं पड़े। इससे हुआ ये कि जहाँ टेलर लेटे हुए थे उस जगह और ट्रेलर के टायर के बीच में खाली गैप था, लेकिन हवा से फूले हुए सॉफ्ट टायर के कारण वो गैप हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इस ट्रिक के लिए उन्होंने अलग तरह के टायर्स का इस्तेमाल किया था जो बहुत आसानी से दब जाते हैं और नीचे लेटे हुए आदमी को कुछ नहीं होता। इसीलिए ट्रेलर के नीचे लेटे होने के बावजूद भी उस जादूगर को खरोच तक नहीं आई। यकीनन ये ट्रिक बहुत खतरनाक है। ये ट्रिक वो जादूगर करे तो ठीक लगती है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं। आप कभी इन खतरनाक ट्रिक्स को घर पे करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा मजेदार जादू कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर